भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू की अध्यक्षता में भाजपा के द्वारा बजट के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की गई। उक्त प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह एवं नगर निकाय चुनाव प्रभारी परितोष सोरेन ने बारी बारी से बजट को संतुलित एवं आम लोगों के लिए उपयोगी बताया। आई हब बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक बात होती है, भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और निर्मला सीतारमण जी चाहते हैं कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब ही बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में इस दिशा में काम करने वाले इंजीनियर्स हैं। एमएसएमई सेक्टर, जिसको हम लोग लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मदद किया जाता है, इस सेक्टर को चैंपियन बनाने की बात इस बजट में कही गई है। हमारे देश के जो 7 पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे क्षेत्र जो प्रदेश हैं, वहाँ माउंटेन ट्रेल की बात की जा रही है। माउंटेन ट्रेल बनाया जाएगा, यानी कि सबके लिए सभी जगह पहुँच संभव होगा। हम सभी जगह उन पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच सकेंगे और वहां पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। उसके लिए ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन के लिए कहा गया है कि डिजिटल कॉलेज, डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी कई एक स्थलों पर। भारत को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। भारत आज तक कई एक वस्तुओं में इंपोर्ट करता था, आयात पर निर्भर रहता था, लेकिन भारत अब एक्सपोर्ट का भी हब बनने की तैयारी की ओर आगे बढ़ेगा। मछली उत्पादकों और यहाँ के मछली किसानों को, मछली उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में 500 नए बड़े तालाब बनाए जाएंगे। और जैसे कि अभी हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि रांची का एक मेंटल हॉस्पिटल, उसको भी वैश्विक स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके पहले एम्स यहाँ को मिल चुका है, रिम्स जैसा हॉस्पिटल हमारे यहाँ है ही, और अब मेंटल हॉस्पिटल को भी वैश्विक स्तर पर विकसित करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं अपने देश में, उन राज्यों में जो बौद्ध विरोध कर रही है, कह रही है कि ये आम जनमानस की बजट नहीं है, ये बड़े घरानों के, बड़े उद्योगपतियों का ये बजट है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो हम अपने देश के वित्त मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को इस बजट के लिए बधाई देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं। ये बजट बहुत ही प्रशंसा के योग्य है और ये बजट जो बनाया गया है, देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये यदि कहा जाए कि ये संतुलित बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ इस बजट में रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, किसानों के कल्याण पर बात की गई है, युवाओं को रोजगार को अधिक से अधिक कैसे मिले, युवाओं को रोजगार, इस पर ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। बहुत सारे जो गंभीर बीमारी हैं उसकी दवाओं पर से टैक्स हटा दिया गया है। दवाएं सस्ती होंगी और आम लोगों को जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों का कल्याण होगा, उन लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। किसानों के कल्याण के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। इस बजट से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। यह संतुलित बजट है। और सबसे बड़ी बात है जो है वह है 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसी दृष्टि से इस बजट को बनाया गया है, जिससे हम 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकें। सर, एक सवाल है कि अभी जो यूजीसी का मामला आया हुआ है सर, तो 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा सर? 2047 तक जो विकसित भारत का
सपना है वो साकार होगा और उसी दृष्टि से इस बजट को बनाया गया है। बजट में जब सभी वर्गों पर समान रूप से ध्यान रखा गया है और कोई वर्ग इससे अछूता नहीं है, सभी के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो कैसे नहीं देश विकसित भारत के श्रेणी में खड़ा होगा। इस बजट में झारखंड की अनदेखी की गई है। झारखंड में मात्र एक ही रिम्स वगैरह है और एक है, इसमें कुछ नहीं दिया गया झारखंड को। क्या कहेंगे इसके विषय में? हमने कहा कि पूरे देश के लिए संतुलित बजट है ये। झारखंड में जो मानसिक आरोग्यशाला भी है उसको वहाँ एक बड़ा अवसर लोगों को मिलेगा। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।